बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त पूरे मुल्क में एक बहरान की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। आज बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो मतवक्के है, कुछ देर बाद किया जा सकता है मतवक्के, लेकिन कहा जा रहा है शॉर्ट फ़ैसला आएगा क्योंकि अभी बहुत सी तहकीकात बाकी हैं, क्योंकि दोनों अपोजिशन की जानब से भी और हुकूमत की जानब से भी यानी अंबार लग चुके हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, जिसकी तहकीकात कराना शायद लाजम होगा। लेकिन फ़िलहाल बात की जा रही है कि जो स्पीकर की रूलिंग थी, वो जो आर्टिकल 5 के तहत बताया जा रहा है कि वो आइनी थी या गैर आइनी थी। उसमें हमने आज के रिमार्क्स भी आपके सामने रखते हैं कि मुख्तलिफ जो जजेस की तरफ से रिमार्क्स आए हैं सामने, और इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। एक निजी होटल्स में, एक निजी होटल में मुस्लिम लीग नून यानी अपोजिशन ने बाकायदा तौर पर वोटिंग भी करवा ली। उसके बाद कहा जा रहा है कि गवर्नर, जो साबिक गवर्नर थे चौधरी सरवर, वो हल्फ भी ले लेंगे। तो यूँ यानी एक जो पंजाब असम्बली का जो मामला है वो एक निजी होटल में हो रहा है, और इसमें अपोजिशन कह रही है कि जनाब पंजाब हुकूमत जो है ना वो रुकावट बनी है, और ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल उससे सुनने से इनकार किया है। तो मामला ये लग रहा है कि इस वक्त पंजाब एक असम्बली और उसके साथ नेशनल असम्बली, यानी दोनों में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और एक तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, दूसरी तरफ नेशनल असम्बली है, और इसमें अगर ये मामला होगा तो डेफिनेटली मुल्क के हालात क्या होंगे। आप मुल्क के हालात आप ख़ुद देख सकते हैं कि डॉलर 185 क्रॉस कर गया है। अच्छा, आज जो दलाइल हुए हैं अगर हम देखें तो अली ज़फ़र जो वकील हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, फिर नईम बुखारी हैं, इम्तियाज़ सदीकी हैं, ये हुकूमती यानी वकला हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी और सदर की तरफ से भी पेश होते हैं, और फिर अटार्नी जनरल। लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो आपके सामने रखते हैं, जो रिमार्क्स से सामने आए हैं। एक तो पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है मुतासर हो तो दाद रसी कैसे होगी, ये जस्टिस जमाल मदखेल उनके रिमार्क्स हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि आइन, अली ज़फ़र ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है, और क्या ये तहरीक अदम एतमाद का मामला आवाम को मुतासर नहीं कर रहा। ये जस्टिस जमाल जो ख़ान हैं उनके रिमार्क्स हैं। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि क्या हम यहाँ बैठ कर गैर आइनी काम होने देंगे, जस्टिस मज़र आलम के ये रिमार्क्स हैं। और क्या गैर आइनी काम होता रहेगा और इसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा, यानी पार्लियामेंट की बात उन्होंने की। तो जस्टिस मज़र आलम ने यह भी गुफ्तगू की। इसके साथ साथ जो अली ज़फ़र हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हुकूमत की तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने कहा जी पार्लियामान नाकाम हो जाए तो मामला आवाम के पास ही जाता है, तो इसलिए हुकूमत यानी कि आवाम के पास चली गई है। आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके हर आर्टिकल को मद्देनज़र रखना होता है, अली ज़फ़र का ये कहना था। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादती किसी एक मेंबर के बजाय पूरे ऐवान से हो तो क्या होगा, चीफ़ जस्टिस का रिमार्क्स है। अगर जजेस के आपस में इख्तलाफात हों तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत कर सकती है, अली ज़फ़र ने कहा। यानी पार्लियामेंट में इख्तलाफात हैं तो पार्लियामेंट में हल होगा। तो जैसे पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती, अदलिया भी नहीं कर सकती। क्या वफाकी हुकूमत की तश्कील का अमल पार्लियामान का अंदरूनी मामला है, चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स ये सामने आए हैं। और नई हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब क्या पार्लियामेंट के अंदर का मामला है, क्या उसमें अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। आपके मुताबिक पार्लियामेंट के नुमाइंदगान अदालतों से रिलीफ नहीं ले सकते, जस्टिस एजाज़ुल हसन का ये कहना कि आप तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की जो नुमाइंदगान हैं वो अदालतों से रिलीफ नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुतासरा लोग अपने हलकों में जाएँ, यानी इलेक्शन लड़ें और दोबारा आ जाएँ। जस्टिस एजाज़ुल हसन का ये रिमार्क्स आए हैं। स्पीकर की रूलिंग बज़ाहिर आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी है, ये चीफ़ जस्टिस की रिमार्क्स सामने आए हैं। और जस्टिस जमाल मदखेल का कहना था कि पार्लियामान का इस्तिकाक है कि कानून साजी करे, और अगर पार्लियामेंट कानून साजी ना करे तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मदखेल के ये रिमार्क सामने आए हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इसमें कहा कि कानून साजी ना हो तो पुराने कवानीन ही बरकरार रहेंगे। फिर जमहूरियत और इलेक्शन को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये भी बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ कहा गया कि वोटर सबसे ज़्यादा बाइख्तियार हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत माजी में करार दे चुकी सियासी मसाइल में दाद रसी का फ़ोरम अवाम है, और जुनेजो हुकूमत का ख़ात्मा अदालत ने खिलाफ आइन करार दिया था। अली ज़फ़र ने कहा जुनेजो केस में अदालत ने कहा मामला इलेक्शन में जा रहा है, इसलिए अवाम फ़ैसला करे। हमारे सामने मामला अदम एतमाद का है। जस्टिस मज़र आलम ने कहा कि हमारे सामने तो अदम एतमाद का मामला है। अदम एतमाद के बाद रूलिंग आई, इस इशू को एड्रेस करेंगे। यहाँ पर भी
इसम्बली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। अली ज़फ़र ने कहा हमारे इशू ये है कि आर्टिकल 58 सदर वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर इसम्बली तहलील करता है, चीफ जस्टिस ने यह कहा। लेकिन इस आर्टिकल 58 के तहत वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और वो इसम्बली की सिफारिश नहीं कर सकता। यानी उन्होंने ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने, हम इसने इसम्बली की तहलील में इस मामले को देखना है कि वो ठीक हुई है या गलत हुई है। इलेक्शन का ऐलान ज़ाहिर करता है कि हुकूमती इक़दाम बदनीति पर मबनी है। ये यानी ज़ाहिर है उनकी तरफ से मुनहरिफ अलाकीन के बावजूद तहरीक इंसाफ एक्सिस जमात है। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा अगर एक्सिस जमात सिस्टम से आउट हो जाए तो क्या होगा। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि ये मामला अली ज़फ़र ने कहा कि सियासी मामले का जवाब बतौर सदर के वकील नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दलाइल ख़त्म हुए और बाकी दलाइल एक लंबी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें मामला सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि उन्होंने कहा जी कि डिप्टी स्पीकर को कब ब्रीफिंग मिली, यानी डिप्टी स्पीकर ने कि क्या उसने कुछ चीज़ें देखी, कुछ तहकीकात देखी, उसने रूलिंग दे दी। तो कौमी सलामती कमेटी की डिप्टी स्पीकर को ब्रीफिंग का इल्म नहीं, वकील ने यह बताया। अगर आपको मालूम नहीं तो इस पर बात ना करें। वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक अदम एतमाद खारिज होने का इल्म हुआ तो इसम्बली तहलील कर दी। इम्तियाज़ सदीकी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद 28 मार्च को क्यों मुस्तरद नहीं की। चीफ जस्टिस इसम्बली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म कर सकता था। जस्टिस एजाज़ुल हसन वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाते हुए इसम्बली तहलील की। जस्टिस एजाज़ुल हसन सवाल ये हुआ कि पॉइंट ऑफ आर्डर्स तहरीक अदम एतमाद में नहीं लिया जा सकता। वकील या स्पीकर जो कौमी असम्बली है नईम बुखारी, पॉइंट ऑफ आर्डर तहरीक अदम एतमाद समेत हर मौका पर लिया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें जितने भी जजेज़ हैं, यानी 5 रुकनी ये बेंच है और उसमें फिर बाकी चीज़ें भी डिस्कस होती रहीं। लेकिन ओवरऑल हम देखें पंजाब के मामला में भी आया जी, पंजाब में जो है ना ये हो रहा है निजी होटल में हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारा इसमें मामला नहीं है। हमने सर ये देखना कि फ़िलहाल हमारे पास स्पीकर की जो रूलिंग है उस हवाले से हम देख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं क्या गैर आइनी काम होता रहे, इसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होती रहेगी, क्या हम यहाँ बैठ कर गैर आइनी काम होने देंगे। जस्टिस मज़हर आलम ने कहा। फिर ये कहा गया कि जनाब चीफ जस्टिस ने आज़म तारड़ और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी रोस्टम से हटा दिया, यानी वो बात कर रहे थे कौमी असम्बली के केस से तवज्जो नहीं हटाना चाहिए। इधर उधर की बातें जो हो रही थी कि पंजाब में ये हो रहा है और सिंध में ये हो रहा है, उसमें फिर कहा गया कि अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर जो है वो रूलिंग के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने कहा जी कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पूरी कौम के नुमाइंदे नहीं हैं। जस्टिस जमाल मदोखेल वज़ीर-ए-आज़म बिलाशुबा अवाम के नुमाइंदे हैं। अली ज़फ़र ने कहा क्या पार्लियामेंट में आइन की खिलाफ वर्जी होती रहे इसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। जस्टिस मज़हर आलम इसके बाद ये कहा गया जनाब क्या दादरसी ना हो तो अदालत खामोश बैठी रहेगी। जस्टिस जमाल मदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है, अली ज़फ़र ने कहा। मतलब एक लंबी ये डिटेल जो चल रही है और मुख्तलिफ़ वकला की जानब से ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि अगर इस वक्त सूरत-ए-हाल है कि अगर जजेज़ ये समझते हैं 5 जजेज़ हैं, उसमें कभी ये कहा जा रहा है कुछ जो आइनी माहिरीन हैं, वकला हैं सीनियर, वो ये समझते हैं कि हो सकता है 3-2 से फ़ैसला आ जाए, हो सकता है 4-1 से फ़ैसला आ जाए। फ़ैसला जो है वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इससे पहले कि जितने भी इस तरह के मामलात हैं, पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा है और फेडरल में जो कुछ हो रहा है, यानी कौमी असम्बली जिसमें 342 मेंबर हैं, आल्दो के अब नई उसमें 336 हो जाएंगे। इसी तरह पंजाब असम्बली जिसके 400 के करीब है, तो अगर ये 2 इस वक्त जो है वो तकरीबन 1000 के करीब जो अवामी नुमाइंदे हैं उनमें अगर तसादम मौजूद है और सबसे बड़ा सूबा है कौमी असम्बली है, वहाँ पर होगा, तो अगर उसके बाद सूरत-ए-हाल अगर यही होगी कि दोबारा से जो है वो अदम एतमाद की तहरीक दोबारा से हो, दोबारा वोटिंग हो कौमी असम्बली में दोबारा से, यानी जो भी मामला होगा, अगर अपोजिशन निकालने में कामयाब तो अपोजिशन कब तक इलेक्शन करवाएगी, ये एक सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है। और आज इमरान खान ने अभी भी अपनी पार्टी की जो अहम इजलास वो तलब कर लिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आता है कि जो स्पीकर है उसकी जो रूलिंग है वो गैर आइनी करार दे दे और दोबारा से उनका कहा जाए कि नंबर गेम तो मौजूद है अपोजिशन के पास, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, क्या उस सूरत में जो क्या क्या ऑप्शन मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के पास। एक तो उनके जो मेंबर्स हैं जितने भी अभी भी पार्लियामेंट में उनके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, मेंबर नेशनल असम्बली 155 कहा जा रहा है, 140 के करीब तो कहा जा रहा है कि उनके पास इस्तीफ़े भी यानी उनकी मौजूद हैं, कंसेंट मौजूद है। इसी तरह अगर वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर देते हैं तो फिर क्या यह मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे अपोजिशन के लिए। तो इस सूरत-ए-हाल तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। क्योंकि इस वक्त अगर सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी असम्बली
यानी वो दोनों मुतासर हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर मज़ीद भी कुछ सूबे मुतासर होंगे तो फिर अर्ली इलेक्शन की तरफ अगर जाना है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगी या फ़िलहाल इस मामले को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी। अभी तक इतना ही। अपना अपने मन का ख्याल रखिए। जो भी अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे।